पाक का डबल गेम, भारत के दबाव में की जैसे मोहम्मद पर कार्रवाई। जैश के कई ठिकानों पर छापेमारी, वहीं अलगाववादी नेता आसिया अंद्रावी को पीओके का न्योता। पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने उच्च स्तरीय बैठक की। पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आ सकता है पाक दल, पीएम मोदी लेंगे आखिरी फैसला। पठानकोट हमले में एसपी सलविंदर से एनआईए की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे। एसपी ने आतंकवादियों की ड्रग माफिया समझकर की मदद, नंबरों की हुई पहचान। कॉमेडी नाइट्स के पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। कीकू ने बाबा राम रहीम की नकल की। और अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा ने आखिरी बार किया संबोधन, रखा अपनी सरकार के कामकाज का लेखा-जोखा। पाक आतंकियों के लिए जन्नत के समान। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हिरेंद्र राठौड़। आज हमारी खास पेशकश का मुद्दा है गरीबों के निवाले पर डाका। दिल्ली में जन वितरण प्रणाली यानी कि राशन वितरण में 100 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आया है, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, विधायक ओपी शर्मा और विधायक जगदीश प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राशन वितरण में घोटाले का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री केजरीवाल की चुप्पी का कारण पूछा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता में विराजमान है आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ लड़ाई को मुद्दा बनाकर दिल्ली की सत्ता में भारी बहुमत से आई थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने तमाम चुनावी वादों में दिल्ली की जनता को भ्रष्टाचार और घोटालों से मुक्त दिल्ली का सपना दिखाया, और जिसके चलते सभी विपक्षियों और विरोधियों को धूल चटाते हुए 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर कब्जा जमा लिया। लेकिन केजरीवाल के राज में ही तमाम घोटाले सामने आ रहे हैं। कुछ महीनों पहले दिल्ली में प्याज घोटाला सामने आया था, जिसमें आरोप है कि दिल्ली सरकार ने 18 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज खरीदकर जनता को 30 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचा था। जिसके कुछ दिनों बाद ही चीनी घोटाला सामने आया था, जिसमें दिल्ली सरकार ने जनता को देने के लिए 1 लाख किलो चीनी 33 करोड़ रुपए में खरीदी थी, जो कि बाजार के दामों पर खरीदी गई, जबकि केंद्र सरकार ने इन्हें 90% की सब्सिडी दी थी, ताकि जनता को आसानी से सस्ते दामों पर चीनी दी जा सके। वहीं अब जन वितरण प्रणाली यानी कि राशन वितरण में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला सामने आया है, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, विधायक ओपी शर्मा, विधायक जगदीश प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राशन वितरण में घोटाले का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुप्पी का कारण पूछा। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राजनीतिक मामलों पर तुरंत विशेष सदन बुलाने वाले केजरीवाल गरीबों के पेट से चोरी किए जा रहे अन्न को रोकने के लिए क्यों नहीं विधानसभा में विशेष सत्र बुला रहे हैं। बार बार मिलने के लिए समय मांगने पर भी क्यों नहीं मिलने का समय दे रहे हैं। साथ ही विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल से इस मामले में सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की है। खैर, अब सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार से दिल्ली को मुक्त करने की लड़ाई लड़ने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन घोटालों पर क्या कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी हां, फिलहाल आरोप यही है कि जो राशन का सामान था वो पूरी तरीके से आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। और पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता अनुज अत्रे और बीजेपी नेता रेखा गुप्ता और आम आदमी पार्टी से श्याम गोपाल गुप्ता। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले अनुज जी आपके पास आऊँगा, जवाब बाद में लेंगे श्याम गोपाल जी से, कि जिस तरीके का ये मामला सामने आया है और बात ये आई है सामने कि करीब करीब 20% ही जो गेहूं, चावल और चीनी है वो पहुंच पाता है राशन की दुकानों तक, यानी कि राशन की दुकानों से आगे कितना जाता है अभी उस पर सवाल नहीं है। 80% सरकार के, दिल्ली सरकार के गोदामों में रह जाता है, ऐसा आरोप सामने आया है। क्या पहले भी ऐसा होता रहा है? देखिए, ये आपके सामने ही है जी। 15 वर्ष तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, आज तक 1 रुपए का इस तरह का घोटाले का आरोप नहीं लगा। झूठे आरोप जरूर लगा करके केजरीवाल जी सत्ता पर पहुंच गए, लोगों को बरगलाकर, दिल्ली की जनता को बरगलाकर झूठे आरोप लगा के, झूठ बोल करके जरूर आ गए, पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप, घोटाले का आरोप 15 सालों का बहुत लंबा समय होता है। हमारे मंत्री तो छोड़िए, किसी विधायक पर भी नहीं लगे इस तरह के आरोप जिस तरह के इनके ऊपर, जो ये भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर सरकार में, सत्ता में हासिल होकर के बैठे हैं। और देखिए कितनी शर्म की बात है, गरीब लोगों को ये जो राशन पहुंचता है,
ये एक आम आदमी को नहीं पहुंचता है। आम आदमी से भी जो नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, जो लोग एक आम से भी निचले स्तर पर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए पेट पे जो है, इन लोग पेट पे डाका डाला गया है, उन लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। कितना बड़ा उनके साथ धोखाधड़ी और घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी जो है दुखद बात यह है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सबसे मुखर रहने वाले, अपने एक देश के एक नई एक राजनीति को दिशा देने के लिए जिस प्रकार से उभर के आए थे अन्ना के आंदोलन से कि हम भ्रष्टाचार मुक्त जो है राजनीति और सरकार और शासन प्रदान करेंगे, आज उन्हीं की सरकार के ऊपर, उन्हीं के ऊपर ही सबसे बड़ा इस समय दिल्ली का जो घोटाले का आरोप लगा है, उन्हीं के शासनकाल में उन्हीं के ऊपर लग रहा है। और उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, कोई खंडन नहीं आ रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हो रही है। बहुत दुख की बात। चलिए सवाल जवाब ले लेते हैं श्याम गोपाल जी। ये दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी का जो राशन, गेहूं, चावल और चीनी जो जनवरी में बंटना था, वो केवल 20% ही उसमें से गया केवल राशन की दुकानों तक, और करीब करीब 2500 के आसपास राशन की दुकानें हैं। 80% का आरोप है कि ये घालमेल करके, और हर महीने के आंकड़े हैं, ये जो सरकारी आंकड़े हैं जो दिल्ली सरकार के गोदामों से, क्योंकि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को खाद्य सुरक्षा के तहत ये मदद करती है, और वो जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI जैसे गोदामों से और जो केंद्र सरकार के दूसरे गोदाम हैं वहां से ये सब चीजें मुहैया कराई जाती हैं। उसके बावजूद 80% जाता कहाँ है? देखिए, बड़ी जिम्मेदारी से दो बातें कहना चाहता हूँ जी। दिल्ली का इतिहास उठाकर देख लें, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इन दोनों से बेहतर आज की तारीख में दिल्ली की जनता तक सरकारी राशन पहुंच रहा है जी। और बिल्कुल ईमानदारी से मैं इस बात कह रहा हूं, एक एक दुकानदार के ऊपर सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो लोग पहले भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे, भाजपा और कांग्रेस की सरकारों में अपने अपने लोगों को दुकान दे दिए जाते थे, वो लोग अपने मन मर्जी से राशन ब्लैक कर देते थे और जो उपभोक्ता होता है उस तक कभी पहुंचता नहीं था। आज पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ है कि घर घर तक राशन ईमानदारी से पहुंचाया जा रहा है। चलिए, लेकिन यह बात इनको हजम नहीं हो रही है। आरोप प्रत्यारोप, कपोल कल्पना करना इनकी आदत बन गई है। रात दिन आरोप लगाते रहते हैं। अरे अब कांग्रेस के साथी बैठे तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए। श्याम गोपाल जी, आपकी जानकारी के बता दूं कि ये आरोप नहीं, सरकार के आंकड़े हैं। दिल्ली सरकार वही सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। रेखा जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता श्याम गोपाल जी, इनके इस वक्तव्य पे कि जी गारंटी लेता हूं कि जनता तक इससे पहले राशन नहीं पहुंच पाया, घर घर तक राशन पहुंच रहा है, और जितनी दुकानें इनके शासनकाल में बटी हैं वो रिश्तेदारों को ना बट के जनता को बट रही है। अरे कांग्रेस ने तो हो सकता है राशन की दुकानें रिश्तेदारों को दी है, इन्होंने तो रिश्तेदार मुख्यमंत्री कार्यालय तक में घुसा करके बिठा रखे, जितने लोगों का स्टाफ वहां पे बनाया गया, जितने संसदीय सचिव बनाया गया, हर पूरे अपने कार्यकर्ताओं को ऑक्यूपाई करने के लिए पूरी सरकार के सिस्टम को यूज किया जा रहा है। केवल राशन की तो बात बहुत दूर की बात है, जिसमें दिल्ली में जितने लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको तो काफी उससे कम है संख्या। 19 लाख राशन कार्ड रजिस्टर्ड हैं, जिसमें इनके खुद के आंकड़े बताते हैं कि 6 लाख राशन कार्ड उसमें से नकली हैं। तो कहाँ है उनके नाम का राशन? जहां जितना राशन दुकानों को मिलना चाहिए, ना तो केवल वहां पे उतना राशन पहुंच पाता, उसमें से भी जितना उनको मिलता है नीचे तक नहीं पहुंच पाता। तो बीच का जो इतना बड़ा गैप है, पहले तो सरकार से दुकानदार तक का और दुकानदार से नीचे उस व्यक्ति का जिसको एक्चुअल में उसका अधिकार उस राशन को पाने का, वो राशन नहीं मिल रहा। तो ये जरूर जवाब दें कि वो राशन जा कहाँ रहा है। और बात ये तो सर्वे वाली पार्टी है ना, हर चीज में सर्वे कराती है, तो सर्वे कराए ना, जनता ईमानदारी से जवाब देगी कि उन तक राशन पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता। जनता जवाब देगी, हमारे कहने की आवश्यकता नहीं है। श्याम गोपाल जी, सर्वे आम आदमी पार्टी सर्वे बहुत कराती रही है। निश्चित रूप से बहन जी एक महत्वपूर्ण बात कह रही हैं। निश्चित रूप से पिछले वर्षों में बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार राशन के अंदर था, दुकान में, अधिकारियों के यहाँ। किस प्रकार से आप किस प्रकार से बोल रहे हैं, मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। कौन से भैया जरा सुन लो, आपके आरोप आपकी सरकार के ऊपर लग रहे हैं, आप कह रहे हैं भाई सुन लो, पर आप ऐसी बातें ना बोलें। थोड़ा सुन लो, ये पिछले अनेक वर्षों का जो भ्रष्टाचार है, ये अब सुनिए प्लीज। मेरे आपसे निवेदन ये है कि अब ये एटीट्यूड अब आप लोगों को छोड़ देना चाहिए, आपकी पार्टी को। नम्रता पूर्वक अपनी बात रख रहा हूँ भैया, सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। मैं तो बड़े आदर के साथ आपसे कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पिछले अनेक वर्षों का जो भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को हम दूर करने में लगे हुए हैं। एक एक दुकानदार जो ब्लैक कर रहा है उसकी दुकानों को हम कैंसिल करा रहे हैं, जो भी अधिकारी भ्रष्ट है, लिप्त बाजार, उसको हम सस्पेंड करवा रहे हैं। इस प्रकार के काम आप लोगों को हजम नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार आरोप पे प्रत्यारोप लगा रहे हैं। निश्चित ईमानदारी से आज बता रहा हूं, आप सर्वे करवा लीजिए। दिल्ली की जनता हर हालत में सूखी है और वो कहेगी,
नहीं, इस बात को कहे कि चलिए बिल्कुल, श्याम गोपाल जी शायद अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और हम बता दें आपको कि ये केवल राशन दुकानदार से आम आदमी तक पहुंचने के बारे में सवाल नहीं है। सवाल इस बारे में है कि राशन की दुकानों तक जो माल नहीं पहुंच पा रहा है वो कहां जा रहा है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. A to Z न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को पवित्र पर्व लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। दिल्ली में हर दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं और दिल्ली सरकार इन घोटालों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। राशन वितरण और राशन कार्ड जारी करने में भी भारी घोटाला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने के बाद राशन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होती है और दिल्ली में कुल 19,61,794 राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 40% राशन कार्ड फर्जी बताए जा रहे हैं। ये राशन कार्ड दिल्ली से बाहर के लोगों के आधार कार्ड के जरिए जारी किए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में हर दिन नए घोटाले सामने आ रहे हैं और दिल्ली सरकार इन घोटालों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है। राशन वितरण और राशन कार्ड जारी करने में भी भारी घोटाला सामने आया है। खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने के बाद राशन कार्ड बनवाने के लिए सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत होती है और दिल्ली में कुल 19,61,794 राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिनमें से लगभग 40% राशन कार्ड फर्जी बताए जा रहे हैं। ये राशन कार्ड दिल्ली से बाहर के लोगों के आधार कार्ड के जरिए बनाए गए हैं और इन फर्जी राशन कार्डों पर जारी हुआ राशन सीधे काला बाजार में बेच दिया जाता है। वहीं लोगों की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने अभी तक 6,53,000 फर्जी राशन कार्ड का पता लगाया है। वहीं उधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर से लेके मंत्री तक को पैसा पहुंचाया जाता है, तब जाकर राशन का कोटा जारी किया जाता है। इतना ही नहीं, प्रति दुकान 5,000 रुपए महीने से लेकर 12,000 रुपए महीने देने के बाद कोटेदार को राशन आवंटित किया जाता है। दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 5 प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं, जिनमें गरीबी की रेखा के नीचे यानी BPL कार्ड योजना, गरीबी की रेखा से ऊपर यानी APL कार्ड योजना, झुग्गी राशन यानी JRC कार्ड योजना, पुनर्वास कॉलोनी यानी RCRC कार्ड योजना शामिल है। जन वितरण प्रणाली के तहत दिल्ली में अब तक सिर्फ 72,06,962 लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में लिया गया है। इसके लिए 19,61,794 परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता का कहना है कि दिल्ली में जन वितरण प्रणाली पूरी तरह विफल हो गई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसलिए सब कुछ जानते हुए भी सरकार ने आज तक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। साथ ही दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से कोटा जारी होने के बाद भी अभी तक कुल आवंटित चीनी के कोटे का सिर्फ 20% हिस्सा ही राशन दुकानदारों को जारी किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जन वितरण प्रणाली का कुल 52% हिस्सा काला बाजार में सीधे बेच दिया जाता है। दिल्ली में इस समय कुल 2,485 राशन की दुकानें हैं, जिनके जरिए आम जनता को गेहूं, चावल, चीनी का वितरण किया जाता है। बहरहाल बीजेपी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो इस मामले की जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इन आरोपों से सवाल ये उठता है कि अगर राशन की दुकानों तक सिर्फ 20% ही राशन पहुंचता है, तो केंद्र सरकार की ओर से हर महीने भेजा जाने वाला 80% राशन कहां चला जाता है। आरोपों के पीछे की सच्चाई भले ही जांच के बाद सामने आएगी, लेकिन सवाल फिर से वही है कि जो राशन दुकानों तक पहुंचा ही नहीं, आखिर वो राशन कहां गया।
श्याम गोपाल जी, आप कह रहे थे कि राशन दुकानदार पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, वो बांट रहे हैं राशन, बिल्कुल मान लिया कि बांट रहे होंगे, लेकिन उनके पास केवल 20% ही पहुंचता है। 80% जो राशन गेहूं, चावल, चीनी, दिल्ली सरकार के आंकड़ों चीनी की बात कही गई है वहां पर अभी नहीं, हमारे पास मैं आपको बता देता हूं, आंकड़े हैं पूरे, और उसमें ये तीनों चीजें शामिल हैं। मैं आपको तीनों चीजों की बात भी बता देता जी हूं। जी, ये बिल्कुल मैं मानने को तैयार हूं, राशन दुकानदारों द्वारा कालाबाजारी हो रही थी अब तक जी, लेकिन पिछले अनेक वर्षों से जिन लोगों को आदत पड़ गई थी कालाबाजारी करने की, अब आम आदमी पार्टी की सरकार उन लोगों पे नकेल कस रही है, उनको जा करके इस बात को बता रही है, समझा रही है कि अनाज का एक एक दाना जनता के लिए है, ना कि कालाबाजारी के लिए। इसलिए भाजपा कांग्रेस के लोग जो उनसे वसूली करते थे पिछले दिनों, इनके एजेंट बन करके, उनका काम यही था, वो मस्जिद से बनते थे, इन लोगों के जो कार्यकर्ता थे, साथी थे, मस्जिद से बीच के अंदर वो एक तरीके से दलाली का काम किया करते थे। श्याम गोपाल, एक तरफ कह रहे हैं कि राशन की दुकानें इन्होंने अपने लोगों को दी, सुन लीजिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं मैं वही बता रहा हूं, बिना तथ्यों के और बिना आधार की बात करके बिल्कुल और अफवाहें उड़ाना, झूठ बोलना इन लोगों की आदत है। सुन लीजिए, ये किस प्रकार से बोल रहे हैं आप? चलिए अनुज जी पूछ लेते हैं, भाई साहब चलिए बात पूरी हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी बोलिए, और कांग्रेस के लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप लोगों को वो भ्रष्टाचार हम दूर कर रहे हैं, आपको हजम नहीं हो रहा। आप ये बताइए, आपको परेशानी हो गई है, जिसकी आज बात आई है, जो हमने सामने दबा दिया जा रहे हैं। आज सवाल चलिए मैं रेखा जी पे आता हूँ। रेखा जी, जो आपको बातें क्या कभी हुई लगता है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को टाल रही है और कहीं ना कहीं केजरीवाल जी केवल उन्हीं मुद्दों पे वक्तव्य देते हैं जिसमें उनको लगता है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है, 1 रुपया खर्च करना ना पड़े, सरकार का जो फंड अलॉट है जनता के लिए वो खर्च ना करना पड़े, मेरी पब्लिसिटी पे पूरा खर्च हो जाए। ऐसा कोई मुद्दा जो दिल्ली के विकास से जुड़ा है, दिल्ली की जनता से जुड़ा है, कभी उनका कोई वक्तव्य नहीं आता है। और ऐसा कोई मुद्दा हो, बिहार में कुछ हो रहा है, यूपी में कुछ हो रहा है, तुरंत बोलते हैं, तुरंत अपना सेशन बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते इस मुद्दे पे? आज यदि दिल्ली की जनता में हाहाकार हो रहा है, लोगों के राशन कार्ड कहीं कट रहे हैं, नए बन नहीं रहे, 2 दिन कभी दुकान खुलती है, कभी 1 दिन खुलती है, कभी खुलती नहीं है, लोग लाइन लगा लगा लग के आ जाते हैं, जो उनके नाम का आवंटित का जितना राशन है उनको मिल नहीं रहा है कि कहां बात कर रहे हैं ये? क्यों मुख्यमंत्री साहब बोलते नहीं है? कितने अखबारों में आया, कितनी रेड डाली इन्होंने, कितने लोगों को चेक किया, कभी कोई खबर पड़ी? किसी ने नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी है, एक भी खबर नहीं आई, रेखा जी, काम नहीं हुआ। हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर विजेंद्र गुप्ता का क्या कहना है पूरे मामले पर, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन्होंने किस आधार पर और क्या कहना है, वो भी आपको सुनवाते हैं। जो भोक्ता है उसको प्रतिदिन के लिए राशन चाहिए, प्रतिदिन के हिसाब से। तो जनवरी में जो चीनी, चावल और गेहूं जिसका वितरण करना है फेयर प्राइस शॉप को, वो कोटा दिसंबर के अंत तक सरकार के पास आ जाता है। सरकार के पास से फिर नीचे सर्कल में जाता है, सर्कल से जोन में जाता है, दुकान तक जाता है, और फिर पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन मैं 12 जनवरी तक बता रहा हूं, और ये 12 जनवरी तक की फिगर नहीं है, ये सामान्यतः हर महीने की फिगर है कि जितना चावल, चीनी और गेहूं रिलीज होता है उसका मात्र 20% ही फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचता है। 80% चावल, चीनी और गेहूं दिल्ली की सरकार बताए वो नीचे डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंचे बगैर कहां जा रहा है। जी बिल्कुल अनुज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से विजेंद्र गुप्ता जी भी कह रहे हैं कि 80% माल तो पहुंच ही नहीं रहा है फेयर प्राइस शॉप तक, क्या लगता है आपको कि अनुभव की कमी है, इस वजह से दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार इसको पूरे मामले को काबू नहीं कर पा रही है, या फिर कुछ और है इसके पीछे? दोनों ही कारण है इसमें। अनुभव तो इन लोगों के पास है ही नहीं, जिसका खामियाजा जो एक ये दिल्ली की जनता ने एक एक्सपेरिमेंट करने का अनुभव नहीं है सर हमें। नहीं, आपको किसी भी चीज का अनुभव नहीं है। एक चीज का बहुत अच्छा अनुभव है आप लोगों को, आपको एक चीज का बहुत अच्छा अनुभव है, एक चीज में आप लोग बहुत माहिर हैं, आपकी पार्टी और आपकी पार्टी के नेता, कि झूठ बोलने में जो है इस देश में, अगर झूठ बोलने का जो एक अनुभव और एक झूठ बोलने का जो एक सीख दी है इन्होंने, एक राजनीति की जो एक नई परिकल्पना शुरू की है, वो आम आदमी पार्टी ने झूठ
झूठ बोलने की है और वो उस चीज में बहुत बड़े माहिर हैं और कुछ नहीं आता इनको। आप उठा के देख लीजिए, दिल्ली की सड़कों पे जाकर के देख लीजिए, आम लोगों से जाकर के पूछ लीजिए, लोग बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में काम होते थे और अब काम रुके पड़े हैं। ये केवल झूठ बोलना, आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा और कुछ नहीं है। आज केजरीवाल जी अपनी उपलब्धि गिनवा के बता दे, झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं किए इन्होंने। दावे किए थे हम महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, आज ये जब से मुझे बोलने दीजिए उसके बाद आप बोल लीजिएगा। इन्होंने सरकार बनाने के बाद सिर्फ 3 काम या 4 काम किए हैं। सबसे पहला काम इन्होंने बोला था कि हमारे विधायक आधी से भी कम तनख्वाह पे काम करेंगे। आज क्यों 400% तनख्वाह बढ़ा दी गई है? गरीब लोगों की जो है टैक्स की कमाई, आम लोगों की, व्यापारियों की और मजदूरों की टैक्स की कमाई से आप 400% इनकी वो सैलरी बढ़ा रहे हैं। चलिए बिल्कुल, जवाब आप ये बताइए। आपने बोला हम महंगाई में कमी करेंगे, हम महंगाई में कमी करेंगे। आपके मुख्यमंत्री नीति लेकर के आते हैं, वैट में बढ़ोतरी कर देते हैं, जिससे आम आदमी पार्टी का कोई विधायक गलत काम नहीं करेगा, भले तनख्वाह बढ़ जाए, लेकिन टेबल के नीचे से करोड़ों रुपए आपकी तरह कमाने वाले हम लोग नहीं है। तो आप लोगों ने पहले क्यों बोला कि हम तनख्वाह ही नहीं लेंगे, हम सेवा करेंगे? आप ये क्यों कहा था? ठेके देना, टेंडर देना, भ्रष्टाचार करना, चोरी करना, आप ये बताइए ना। आज दिल्ली नगर निगम के पैसे, आज दिल्ली नगर निगम के पैसे जो दिल्ली सरकार नहीं दे रही है, चूल्हा केवल आपके विधायकों के यहाँ जलता है क्या? सरकारी आपने दिल्ली की जनता को धोखा देकर के कहा कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, हमारे आदमी, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम चलिए बिल्कुल जिस तरीके से ये मामला सामने आया, पूरा आप इस चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो पहुंचे। अनु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रेखा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम गोपाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि जो सवाल हमने उठाया था वो सवाल अब भी बिना जवाब के है और 80% राशन कहाँ जाता है इसका जवाब फिलहाल दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार को देना है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज। हीरेंद्र राठौड़ को दीजिए इजाजत, नमस्कार।